नमस्कार, SM एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का। सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे 16 दिसंबर को। सूर्य जब धनु राशि में रहते हैं तो चीयरफुल टेम्परामेंट प्रोवाइड करते हैं। अपने साथ बहुत सारी आइडियोलॉजीज़, प्रिंसिपल्स और जिम्मेदारियां लेकर आते हैं। इंसान को जिम्मेवार बनाते हैं और एथिक्स को फॉलो करने की सलाह देते हैं। अच्छे कार्य लाइमलाइट में आते हैं, हाईलाइट में आते हैं और उनकी प्रशंसा होती है। धनु राशि कालपुरुष कुंडली की 9वीं भाव की राशि है, जो धर्म, रिलीजन, भाग्य, फादर, स्पिरिचुअल नॉलेज को दर्शाती है और इन सब मामलों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट, पिता या पिता जैसे लोग, अथॉरिटी, इनके लिए चीज़ें बहुत शुभ रहने की पॉसिबिलिटीज़ है। अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व राशि में ही जा रहा है और अपनी रिजल्ट्स को देने के लिए बहुत केपेबल है। अब हम नज़र डालते हैं हर एक लग्न पे कि हर एक लग्न के लिए ये ट्रांजिट क्या फल लेकर आएगा। शुरू करते हैं हम मेष लग्न से। मेष लग्न के लिए सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव हमारे लक, फादर, धर्म, रिलीजन और लंबी दूरी की यात्रा का है। आप इस वक्त फादर की एडवाइस को फॉलो करना, उनके लक्ष्य कदम पर चलना पसंद करेंगे। उनकी एडवाइस भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। हाउएवर इस समय पिता के साथ कोई ईगो क्लैशेस या मन मुटाव हो सकता है अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित हैं तो। इस वक्त उनके साथ ना कोई ईगो क्लैश करे और ना ही अपने ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ यानी कि जीजा हो, चाहे ननद हो, देवर हो, साली हो, साला हो, किसी के साथ भी इस वक्त कोई ईगो क्लैश या आर्ग्यूमेंट के सिचुएशन में ना पड़े। जो लोग एंसेस्ट्रल बिजनेस में या फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, पॉलिटिक्स में है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। आप अपनी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता और क्रिएटिविटी से अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। ऐसे कार्य जिसमें आर्ट, स्किल, टैलेंट, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों के लिए ये समय अच्छा है दूसरों के से ज़्यादा प्रकाशित या आउटशाइन करने के लिए, ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए। ये पीरियड काफ़ी उनके लिए अच्छा है। किसी भी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस से भी आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें और रिस्क्स को समझें और ब्लाइंड बिल्कुल ना खेलें। सोच समझ कर ही स्पेक्युलेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। ये समय आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो 5वें घर का स्वामी है वो अपने से 5वें भाव में गया है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में गया है। बच्चों के लिहाज से ये अच्छा पीरियड है और बच्चे आपकी किस्मत को बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। बच्चे कैन ब्रिंग गुड लक फॉर यू एज वेल। ये ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा गोचर है जो इस समय हायर एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ में है या किसी फॉरेन कंट्री में, विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप किसी IAS, IPS या सिविल सर्विसेज के टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये समय अच्छा है। कोई विद्यार्थी अगर इस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स शुरू करना चाहे तो उनके लिए भी ये अच्छा समय है। कोई बिजनेसमैन प्रोफेशनली भी अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार शुरू करना चाह रहा है तो ये गोचर इनके लिए शुभ है। ये गोचर टीचर्स, मेंटर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, काउंसलर्स के लिए भी अच्छा है और आप दूसरों लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। जो लोग सामाजिक कार्यों में, सोशल वर्क, फिलैंथ्रोपिक वर्क से जुड़े हुए हैं, उनका कार्य भी इस समय अप्रिशिएट होने की हाई चांसेस हैं, स्पेशली जब सूर्य आपके 9वें घर में है। अभी आपका माइंड भी अभी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ है और अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के थ्रू आप दूसरों को आउटशाइन कर सकते हैं, दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। दिसंबर 28 से 7 जनवरी तक
बुध देव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और ये समय आपके छोटे भाई बहनों और अपने नेबर्स के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय आप उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट ना करें। आपके फादर भी उनके साथ कोई गुस्से में बात कर सकते हैं या किसी तरह का आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस समय एक मीडिएटर का रोल प्ले करें और चीज़ों को ठंडा रखने की कोशिश करें। मंत्रों का उच्चारण करें, मंत्र चैंट करें, किसी रिलीजियस प्लेसेस में अपनी कोई सेवाएं प्रदान करें ताकि आपको इस अच्छे गोचर का और ज़्यादा लाभ मिल सके। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए आपके सूर्यदेव चौथे घर के मालिक हैं और 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। 8वां घर हमारी ऑब्स्टेकल्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, लॉसेस, इनहेरिटेंस और सीक्रेसी का है। किसी भी प्रकार का सडन गेन प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल एसेट्स के थ्रू 28 दिसंबर तक पॉसिबल है हमारे लिए। बट आप याद रखें, आपकी अपनी बुद्धि आपका सबसे बेस्ट गाइड है इस समय। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों से ही आपको लाभ हो सकता है। सूर्य जहाँ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उस घर पर प्रकाश डाल देते हैं। तो इसलिए इस समय ऐसा हो सकता है कि आपकी सीक्रेट एक्टिविटीज़ लाइमलाइट में आ जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई सीक्रेट या इल्लीगल एक्टिविटीज़ इस समय बिल्कुल ना करें। आपको पर्दे के पीछे की चीज़ें, स्कैंडल्स, इन सब बातों में ज़्यादा रुचि आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। अपने फादर या अपने बॉसेस से इस वक्त कोई सीक्रेसी रखे बिना। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट से इस समय कोई डीलिंग करें तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो उसे कम से कम 1 महीने के लिए टाल दें। कोई छुपी हुई बीमारी या हिडन डिजीज़ भी इस समय सामने आ सकती है और आपको परेशान कर सकती है। इस समय ये भी ज़रूरी है कि आप अपने माता और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा गर्म खाने से भी परहेज रखें। मदर की हेल्थ इस समय थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है और अगर वो बीमार पड़ती हैं तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। किसी भी तरह का अपने ससुराल वालों के साथ भी ईगो क्लैश या आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो। सबके साथ एक पोलाइट टोन मेंटेन करें। अपने एरोगेंस और ईगो को चेक में रखें। अगर आपका चंद्रमा भी पीड़ित है तो ये समय आपके लिए थोड़ा एंग्जाइटी और टेंशन भरा हो सकता है। ये गोचर कोई बहुत ज़्यादा शुभ आपके लिए नहीं है। 8वां घर व्हीकल्स के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। हमारा चौथा घर हमारी व्हीकल्स का है, वाहन का है, और इसके स्वामी 8वें घर में गए हैं। तो इसीलिए आपको ये सलाह दी जा रही है कि चलाते वक्त, व्हीकल चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे और बिल्कुल स्पीड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं जिसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट है, कोई शिप से या बोट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो केयरफुल रहे। आग के भी ज़्यादा करीब ना जाएं। अगर आपके सूर्य देव आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, पीड़ित नहीं हैं, और आपकी अच्छी दशा चल रही है, तो इस वक्त आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल बिजनेस से कोई मुनाफा हो सकता है। सूर्य देव का मंत्र ओम ग्रीनी सूर्याय नमः, इसका 108 बार डेली उच्चारण करें ताकि आप इस नेगेटिव गोचर के नेगेटिव फलों को थोड़ा कम कर सकें। सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल भी जरूर प्रदान करें। मिथुन लग्न के लिए सूर्यदेव आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा घर हमारी एफर्ट्स, करेज और स्किल्स का है और ये हमारे मैरिज, पार्टनरशिप्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के घर में गोचर करने जा रहे हैं। आप अपनी करेज, इंटेलेक्ट और एफर्ट के द्वारा अपने बिजनेस को एनहांस कर सकते हैं। अपने पार्टनर्स के साथ में अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो ईगो क्लैश को अवॉइड करें। उन पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश ना करें और ना ही अपनी आइडियाज़ उन पर थोपें। उनकी भी सुने और सलाह मशवरा कर कर एक पर्टिकुलर अच्छे डिसीजन पर आए। एरोगेंस आपको नीचे ही लेकर जाएगा इस वक्त। सूर्य का आपकी पहले भाव पे दृष्टि है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ एरोगेंस और प्राइड आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। उसे चेक करें। कॉन्फिडेंस में कोई बुराई नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और आप दूसरों को आउटशाइन कर सकते हैं, दूसरों से ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। ये समय आपके बिजनेस,
को बढ़ाने का, उसे लाइमलाइट में लाने का भी समय है। अगर आप कोई ब्रांड को लॉन्च करना चाह रहे हैं या किसी स्टार्टअप को लॉन्च करना चाह रहे हैं तो ये समय अच्छा है। इस समय आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करें, स्टार्टअप को शुरू करें, अपने प्रोडक्ट को पब्लिक के सामने लेकर आएँ, उसे हाईलाइट करें, आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खेल कूद में हैं, तो किसी टीम में या किसी ग्रुप एक्टिविटी से आपको बेनिफिट मिल सकता है। टीम स्पोर्ट्स खेलना आपके लिए इस समय एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये समय लव मैरिज या लव रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा है। आप इस लव के मैटर्स में इस समय किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं और एक्सट्रीम करेज दिखा सकते हैं और सामने वालों को, घर वालों को मना भी सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो समय थोड़ा टफ हो सकता है। स्पाउस के साथ ईगो क्लैशेस होना स्वाभाविक हो सकता है। इस समय पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है और ये भी हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से थोड़ा घर में कलह का माहौल बने या कलह की सिचुएशन बन जाए। बहुत एफर्ट और डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होगी स्पाउस और बिजनेस पार्टनर्स दोनों के साथ किसी भी तरह का कोर्डियल रिलेशन मेंटेन करने के लिए। आपके दोस्तों, नेबर्स या छोटे भाई बहनों की वजह से भी आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उनकी तरफ से भी कोई दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस हो सकती है। बहुत ज़रूरी है कि आप थर्ड पार्टीज़ को अपने मैरिज, अपने पर्सनल रिलेशंस, अपने पर्सनल लाइफ से दूर ही रखें। 28 दिसंबर को मंगल देव भी सूर्य को साथ कंजंक्ट होने जा रहे हैं, इनके साथ युति में आएंगे। इस वजह से आपकी एग्रेशन और एंगर में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की चांसेस हैं। तो ध्यान रखें, काम माइंड रखें, कूल रहे, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तीसरा और सातवां घर दोनों ही कामा हाउसेज यानी कि हाउसेस ऑफ डिज़ायर एंड पैशन हैं और इस वक्त ज़रूरत है कि आप अपने पैशन, अपनी एनर्जी को सही दिशा दें, सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। सूर्य, मंगल और अग्नि तत्व राशि धनु तीनों ही 7वें भाव में है। तीनों ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट लेकर के आएंगे, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो दिमाग ठंडा रखें और गुस्से में बिल्कुल भी काबू रखें, गुस्से से बिल्कुल काम ना लें। कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के लिए सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी है और 6ठे भाव, जो कि हमारी रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, कॉम्पिटिशन्स का भाव है, उसमें गोचर कर रहे हैं। सूर्य क्योंकि एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्लैनेट है, तो ये आपसे इस वक्त ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी अपनी डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करें, समय पे खाएं, समय पे एक्सरसाइज करें, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फूड हैबिट्स को नियंत्रण में रखें और ओवर ईट इस समय बिल्कुल ना करें। ओवर ईटिंग करने पे इनडाइजेशन या स्टमक की इश्यू आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। आप अपनी हड्डियों का भी अच्छा बिल्कुल देखभाल, ध्यान रखें। यह समय कॉम्पिटिशन्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें अच्छे जॉब प्रोस्पेक्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं और प्रमोशन की भी संभावना बहुत है। ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट पीरियड है, ये वेल्थ में वृद्धि और प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट का समय है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए हैं, कोर्ट केसेस में लड़ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए कोई अच्छा न्यूज़ लेकर आ सकता है। आप अपने छोटे मोटे कर्ज़ों का भी भुगतान इस समय कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपसे कर्जा मांगने आए इस वक्त। आप किसी फॉरेन लैंड्स या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई फॉरेन लैंड से जुड़ी जॉब्स की भी उम्मीद रख सकते हैं। अगर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो इस समय आपके लिए समय शुभ है। जब मंगल 28 दिसंबर को सूर्य देव के साथ कंजंक्ट हो जाएंगे तो आपके करियर के लिए ये पीरियड और भी अच्छा हो जाएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपका सामना हो सकता है, लेकिन आप अपने शत्रुओं पर इजीली विजय पा लेंगे क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही आपकी ओर से लड़ रहे हैं। राजा और सेनापति दोनों ही आपकी ओर से अभी मैदान में उतरे हुए हैं, तो इस लिहाज से तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फैमिली में कोई डिस्प्यूट या स्ट्रगल हो सकता है। फादर की हेल्थ भी एक कंसर्न बन सकती है। फैमिली के किसी मेंबर पर कोई मेडिकल बिल का एक्सपेंस आने की संभावना है। आप अपनी आँखों का
और पिता की सेहत का ध्यान रखें। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो 27 दिसंबर तक आपके लिए समय थोड़ा कठिन रह सकता है और कोई सडन एक्सपेंस या लॉसेस हो सकते हैं। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आपको किसी फॉरेन ट्रिप का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या कोई लंबी दूरी की यात्रा का। आगे हम बात करें सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए सूर्य आपके पहले घर के स्वामी है और बैठे हैं 5वें भाव में, गोचर कर रहे हैं 5वें भाव में। ये समय आपके बच्चों के लिए फेवरेबल है और उनके लिए ये समय अच्छा जाएगा। बस आप अपनी व्यू पॉइंट्स उन पर ना थोपें, उनके ऊपर ज़्यादा डोमिनेटिंग ना बने, तो उनके साथ आपके रिलेशंस भी इस वक्त अच्छे रहेंगे। जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त गुड न्यूज़ की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि ये 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी का जो पीरियड है, इस समय आप गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, बैचलर हैं, तो किसी रिलेशनशिप में होने की संभावना भी आपके लिए इस वक्त बन रही है। हो सकता है आप किसी ऐसे से मिले जिनके साथ आपकी फ्यूचर में रोमांटिक रिलेशनशिप में आए। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। आप इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कॉलेज में और अपने दोस्तों के बीच बने रह सकते हैं। ये जो लोग क्रिएटिविटी, आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के बिजनेस में हैं, इनके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर आप एक्टिंग में जाना चाह रहे हैं या मॉडलिंग करियर में जाना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए शुभ है। सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पे है, जो कि हमारी विश फुलफिलमेंट और आय का घर है। फ्रेंड सर्कल, सोशल नेटवर्क्स में एक्सपेंशन हो सकता है, उनसे बेनिफिट हो सकता है, इनकम में वृद्धि हो सकती है। गवर्नमेंट से भी कोई बेनिफिट पॉसिबल है। आप इस वक्त पॉलिटिक्स के बारे में बात करने में भी रुचि ले सकते हैं और आपका असेसमेंट काफ़ी हद तक पॉलिटिक्स के बारे में इस वक्त सही होने की भी संभावना है। इनकम और वेल्थ के हिसाब से ये पीरियड बहुत अच्छा है। बुध, मंगल और सूर्य तीनों ही एक साथ युति बनाकर रहेंगे जनवरी महीने में, और ये समय वेल्थ और इनकम के लिए, ये जो कुछ 10 दिन का पीरियड आएगा, ये पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रह सकता है। आपको फैमिली मेम्बर्स से भी सपोर्ट मिल सकता है और घर पे कोई सेलिब्रेशन या गुड न्यूज़ का माहौल बनने की संभावना है। ओवरऑल सिंह लग्न के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ नज़र आ रहा है। कन्या लग्न। कन्या लग्न के लिए सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी है और आपके चौथे घर, जो कि कंफर्ट्स, प्रॉपर्टीज़, मदर्स, व्हीकल्स का है, आपके घर का है, सुख का है, तो 12वें के स्वामी आपके चौथे भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटल होना चाहते हैं या फॉरेन टूर की इच्छा रख रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। वीज़ाज़ भी अप्रूव होने के चांसेस हाई हैं और फॉरेन ट्रिप होने की संभावना बहुत हाई है। इसके प्रति अगर आप कोई एफर्ट लगा रहे हैं तो फॉरेन टूर एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है और फॉरेन टूर आपका अच्छा भी जाएगा और इससे आपको बहुत खुशी और जॉय मिलेगी। कोई फॉरेन टूर ना सही तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो हो ही सकता है। सूर्य जब आपके चौथे घर से गोचर करेगा तो आपके फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ और व्हीकल्स को रोशन या इल्यूमिनेट या हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य आपके लिए 12वें भाव के स्वामी है और 12वां भाव हमारे खर्च और व्यय, एक्सपेंसेस और लॉसेस का घर है। घर या व्हीकल पे कोई एक्सपेंडिचर होना किसी रिपेयर वर्क के लिए या किसी इंटीरियर वर्क के लिए पॉसिबिलिटी है। इस वक्त ये भी हो सकता है कि आप अपने घर या गाड़ी को बदलें, या अगर आप सिटी हिस्ट्री चेंज करना चाह रहे हैं तो ये पीरियड भी आपके लिए ये पॉसिबिलिटी बना सकती है। अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है इस समय। इस पूरे महीने, इस पूरे गोचर के दौरान आपके घर से दूर रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन 27 दिसंबर के बाद कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप होटल ओनर हैं, होटल चला रहे हैं, तो इस सीज़न आप फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सूर्य आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छा है। अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में या फॉरेन से जुड़ा कोई कार्य है तो भी आपके लिए ये समय शुभ रह सकता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कार्य करने की ज़रूरत पड़ सकती है और
जैसा कि बताया, आपकी इस समय बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप घर से विशेषकर दूर ही रहेंगे, तो हो सकता है कार्य के लिए आपको कुछ ट्रैवल या दूर भी जाना पड़ सके। ये गोचर आपकी माँ के लिए कोई बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है और आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। इस वक्त उन्हें आइसोलेटेड, नेग्लेक्टेड या अकेलापन भी महसूस हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ कुछ समय बिताएं। लेकिन क्योंकि अधिकांश समय आप हो सकता है घर से दूर ही रहें, तो ऐसा करना शायद मुश्किल हो सके। तो अगर आप दूर हैं तो उनसे फ़ोन पे बात करें, रेगुलर बात करें, रेगुलर टच पे रहें और उनकी सेहत के बारे में पूछते रहें, सेहत का ख्याल रखें। घर पे किसी भी प्रकार का ईगो क्लैश या तनाव का माहौल ना बनने दें। गुस्से से बिल्कुल पेश ना आए। तुला लग्न। तुला लग्न के लिए आपके सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये समय है जब आप अपने कलीग्स और फ्रेंड्स से आउटशाइन कर सकते हैं और अपनी मेहनत और एफर्ट से आगे बढ़ सकते हैं। ये ट्रांजिट आपके लिए प्रोफेशनल सक्सेस और इनकम और वेल्थ में इंक्रीमेंट या वृद्धि लेकर आने की चेष्टा करेगा। आप अपने छोटे भाई बहनों से भी लाभ ले सकते हैं, उनका सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। हॉबीज़, स्किल्स से भी आपको बेनिफिट है। अगर आप इनको एनहांस करना चाहें, इसे और डेवलप करना चाहें, तो ये समय अच्छा है। कुछ नया स्किल भी सीख सकते हैं और अगर आप कोई स्किल टैलेंट जानते हैं तो उससे आपको इस वक्त कोई बेनिफिट होना, कोई प्रसिद्धि मिलना पॉसिबिलिटी है। आप अपनी हॉबीज़ और स्किल्स की वजह से चर्चा में रह सकते हैं। आपकी टैलेंट और आपकी काबिलियत को सोसाइटी इस वक्त रिकग्नाइज़ करेगी। बुक्स पढ़ना या आर्टिकल्स पढ़ना, आप नॉलेज को बढ़ाना, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, लेखक बनना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि कुछ लिखें, तो ये वो समय है कि जब मैं आपसे कहूँगा कि पेन उठाइए और अपना पहला पन्ना, पहला पेज लिखें। सूर्य तीसरे भाव में जब भी गोचर करते हैं तो लेखन कार्य पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप कोई बुक लिखना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा है। इस समय शुरुआत कर लीजिए, आइडियाज़ आपको अपने आप आते रहेंगे। आपके पिता के लिए भी ये गोचर शुभ है और आपको उनसे लाभ मिलने की भी संभावना है। लंबी दूरी और छोटी यात्राएं, दोनों ही यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। आप किसी गुरु या टीचर से भी मिल सकते हैं और उनसे मिलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको उनसे लाभ मिलेगा। भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, लेकिन भाग्य केवल अकेला कार्य नहीं करेगा। भाग्य आपसे आपका हार्ड वर्क, आपका एफर्ट, आपका टाइम भी मांग रहा है। तो यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भाग्य का साथ भी इस समय मिलेगा। अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे थे, कोई ब्रांड को एडवर्टाइज़ करना चाह रहे थे, कोई स्टार्टअप है, कोई ऑनलाइन बिजनेस है, यूट्यूब या सोशल मीडिया चैनल भी बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये समय अच्छा है। अगर आपकी कोई ब्रांड है जिसे आप पब्लिक के सामने लाना चाह रहे हो, उसे एडवर्टाइज़ करें इस समय, पब्लिक के सामने हाईलाइट करें उसे, आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। ओवरऑल ये समय आपको आपके स्किल्स और एफर्ट से बेनिफिट पाने का समय है। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव यानी कि वेल्थ, फैमिली, स्पीच, फूड और सेविंग्स के घर में गोचर करेंगे। ये एक शुभ गोचर है वेल्थ और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका करियर के लॉर्ड वेल्थ के भाव से रिलेशन बना रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप अपने करियर से अच्छी इनकम करें, इतनी वेल्थ जनरेट कर पाए इस महीने में कि आप खर्चे को काट कर कुछ एक्स्ट्रा बचत भी कर पाए, सेविंग्स भी कर पाए। ये स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो फूड इंडस्ट्री में है, चाहे आप शेफ़ हो, चाहे रेस्टोरेंट के मालिक हो, रेस्टोरेंट में काम करते हो, या किसी भी तरह से आप खाने पीने की चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं या गवर्नमेंट सरकार के साथ कोई कार्य करते हैं तो भी आपके लिए समय शुभ है। अगर आप सरकार से जुड़ के कोई कार्य करते हैं तो इस समय गवर्नमेंट टेंडर्स और प्रोजेक्ट्स आपके अप्रूव होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जो लोग फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर में हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी शुभ है। आप अपने वॉइस और टोन से भी लोगों को काफ़ी इम्प्रेस कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस समय आप एक लीडर की तरह बात करें, ऑथोरिटेटिव एंड कमांडिंग टोन में बात करें और इससे लोग आपसे इम्प्रेस भी होंगे। हालांकि ध्यान रखें कि इसमें
एरोगेंस की कोई गुंजाइश नहीं है, एरोगेंस ना आने दें, अदरवाइज़ मामला बिगड़ेगा। आपको अपनी फैमिली को लेकर गर्व महसूस होगा इस समय, और आप उनके बारे में काफ़ी प्राइड के साथ बात करेंगे। आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और सरकार, इन सब चीज़ों से लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। 28 दिसंबर तक आपको अपने सेहत का बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है, और ये ज़रूरी है ये सुनिश्चित करें कि आप किसी भी लड़ाई झगड़े या बेफिजूल की आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, किसी से गुस्से में ना बात करें, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो कोई लीगल ट्रबल्स आने की भी संभावना है। बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी ना खाएं। स्पाइसी फूड, मिर्ची, मसाले, ये सब आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग सकते हैं इस समय, लेकिन ध्यान रखें एक्सेस इन एनीथिंग इज़ बैड, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर आप एक्सेस में कंजम्पशन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। गर्म खाने से थोड़ा परहेज ही रखें। अपने आँखों, ईयर्स और टीथ, इन सब का भी ख्याल रखें। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय आप लिक्विड ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिए और लिक्विड आइटम्स को ज़्यादा कंज्यूम करें। इस गोचर से आप बहुत सारी लाभ ले सकते हैं। धनु लग्न। धनु लग्न के लिए सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि हमारा भाग्य, फॉर्च्यून, धर्मा, फादर और रिलीजन का भाव है। तो 9वें भाव के स्वामी आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। ये अच्छी किस्मत, अच्छा भाग्य और अच्छे मॉरल वैल्यूज़ का वादा लेकर आते हैं। हमारा 9वां भाव हमारी मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स है, और जब इसके स्वामी लग्न से कोई संबंध बनाए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज़, एथिक्स, परंपरा, इन सबको पालन करें, इन सब की इज्जत करें, इनकी रिस्पेक्ट करें। जितना आप ये सब कुछ करेंगे, लक आपका उतना साथ देगा। सूर्य हमारा नेचुरल आत्मकारक है। आत्मकारक होने की वजह से इसकी इच्छा है सैल्वेशन, मोक्ष और अच्छे कार्य। अच्छे एथिक्स को फॉलो करके, अच्छे कार्य करके, अच्छे डीड्स करके आप भाग्य का संपूर्ण फुल प्रूफ साथ पा सकते हैं। फादर की एडवाइस भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपको उनका सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। ये ज़रूरी है कि आप अपने एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करें, उनका रिस्पेक्ट करें। स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं समाज में, जो समाज के लीडर्स हैं, उनकी भी इज्जत करें। यह गोचर आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, एनर्जी और एंथुजियाज़म भी बहुत रहेगा, मन में सोच भी सकारात्मक और पॉजिटिव रहेगी, और आप एक एनर्जी फील करेंगे। आलस्य का इस समय कोई स्कोप नहीं है। हालांकि ये ज़रूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, एरोगेंट ना हो जाए, ईगोइस्टिक ना हो, स्पेशली जब आप अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं। उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, ईगो क्लैशेस को बीच में ना आने दें। ठंडा दिमाग रखें और ठंडे दिमाग से ही कार्य करें। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 28 दिसंबर को मंगल देव सूर्य के साथ युति बनाने जा रहे हैं। दोनों ही आपके लग्न में होंगे, और ऐसा होने पर यह बहुत ज़्यादा संभावना, बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपको एंगर इश्यूज़ हो, आप बहुत एग्रेसिव हो जाए, वायलेंट हो जाए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ठंडे दिमाग से काम लें। आप अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वैल्यू को तो रियलाइज़ करेंगे ही, और दूसरों के कमांड को जल्दी से हो सकता है आप नहीं माने। आप अपनी ही चलानी चाहेंगे, अपनी ही इच्छा के अनुसार चलना चाहेंगे, खुद अथॉरिटेटिव और कमांडिंग बनना चाहेंगे। बट जैसा कि कहा, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, एरोगेंट ना हो और गुस्से से बिल्कुल भी काम ना लें। मंगल, सूर्य दोनों ही आपके पहले भाव में बैठ रहे हैं, और वो भी अग्नि तत्व राशि में। तो इतनी ज़्यादा हीट वहाँ जनरेट हो रही है, आप समझ सकते हैं। और यदि आप इस हीट को के आगे सकम हो जाए, आप गुस्सा में करने लगे, गुस्से से डील करें, तो इस गोचर के जो आपको अच्छे लाभ मिल सकते थे, जो अच्छे फ़ायदे आप मिल सकते थे, उन अच्छे लाभ, उन अच्छे फ़ायदों को आप खो देंगे। तो इसलिए अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें। पानी का कंजम्पशन खूब रखें, क्योंकि इस वक्त ड्राइनेस या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने की संभावना है। लिक्विड बहुत कंज्यूम करें। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या फॉरेन जाना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी वहाँ हैं, उनके लिए समय अच्छा है।
पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कर रहे, पीएचडी स्टूडेंट्स कर रहे लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है, या कोई जो सरकारी नौकरी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के टेस्ट या इंटरव्यू हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये समय अच्छा है। इस गोचर के दौरान मैरिज होने की संभावना भी बहुत हाई है। ओवरऑल आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। आगे बात करें मकर लग्न के लिए, तो मकर लग्न के लिए सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय एमएनसीज में काम कर रहे लोगों के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में काम कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये गोचर आपके लिए फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लंबी दूरी की यात्रा की अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि ट्रैवल के प्लान्स को फुल प्रूफ बनाएं और सडन कोई प्रॉब्लम आना, ऑब्स्टेकल आने के लिए तैयार रहे। लास्ट मोमेंट पे प्लान में कोई चेंजेस भी हो सकते हैं या कोई रुकावट या बाधा भी आ सकती है, तो प्रॉपर अरेंजमेंट बना के चले और एक प्लान बी को अपने माइंड में बिल्कुल लेकर चले ट्रैवल पर्पसेस के लिए। ये समय आपके स्पिरिचुअल या अध्यात्म के व्यू पॉइंट से बहुत अच्छा है। इस वक्त आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि खुद को जानने की इच्छा बहुत होगी। स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, एकांत में रहना, आइसोलेशन में रहना, ये सब आपको इस वक्त पसंद आ सकता है। आपको ये मन करेगा कि ये जानने की कोशिश करें कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ की मीनिंग क्या है और आप इस दुनिया में आखिर क्या करने आए हैं। इस तरह के ख्याल आने, इस तरह के थॉट्स आने आपके लिए काफ़ी पॉसिबल है। स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा एक रोल इस गोचर में रह सकता है। 8वां घर हमारी ऑब्स्टिकल्स और सडन इवेंट्स का है और ये इस वक्त लॉस और एक्सपेंस के भाव से गोचर कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ड्राइव बहुत केयरफुली करें। अगर आप बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर रहें, थोड़ा बच के रहें। एडवेंचर स्पोर्ट्स को अवॉइड ही करें। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंजरी होने के रिस्क ज़्यादा है उसे अवॉइड ही करें इस गोचर के टाइम पे। नया व्हीकल या नया प्रॉपर्टी खरीदने से भी बचें। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना भी हो तो प्रॉपर रिसर्च करें और किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या किसी इंश्योरेंस स्कीम में या किसी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के पहले 2 बार 4 बार ज़रूर सोचें। इस वक्त किसी से लड़ाई झगड़े, बेफजूल के आर्ग्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों में ना पड़े क्योंकि कोई लीगल केस होने या सरकार से कोई प्रॉब्लम होने की भी संभावना बन रही है। टैक्सेशन मैटर्स में भी थोड़े केयरफुल रहे, पेपर वर्क अपने प्रॉपर रखें और ऐसी किसी भी एक्टिविटी से दूर रहे जिसकी वजह से आपको सरकार से या गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम आ सकती हो। अगर आप सरकार से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं या करते हैं तो कोई टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस गोचर में उसे अवॉइड करना ही बेटर है। अगर आप कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये समय फिर भी आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। जैसा कि बताया, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ और किसी भी सीक्रेट एक्टिविटी से दूर रहे, अदरवाइज़ किसी एम्बैरेसमेंट या शर्मनाक सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। ससुराल में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ सकती है या आपको उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसका भी ख्याल रखें। 12वां भाव सूर्य के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं है, ये उनका मरण कारक स्थान है और यहाँ ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। ये ऐसा है किसी राजा को कहना कि आप अंधेरे में बैठे, अकेले में बैठे, आइसोलेशन में बैठे और किंगडम के सबसे लोएस्ट सीट पे बैठे। तो राजा यहाँ कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने पिता या घर के जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर हैं उनका पूरा ध्यान रखें, उनकी हेल्थ की ध्यान रखें, उनके साथ बातचीत करते रहें, उनको पॉजिटिव थॉट्स दें। अपने बॉसेस या हायर अथॉरिटी से इस वक्त कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करें। ये ट्रांजिट बहुत कोई फेवरेबल नहीं लग रहा है, इसलिए ज़रूरी है मेडिटेट करें, शांत रहे और शांति से इस समय को निकाल लें। सूर्य देव का मंत्र ओम सूर्याय नमः आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 108 बार जाप करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात करें कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न
में सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये समय मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। अगर आप सिंगल है और एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं या आपके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि आप इस समय एंगेज्ड हो जाएं। लव मैरिज के लिए ये टाइम बहुत फेवरेबल है। किसी से अगर आप सिंगल है, बैचलर है, तो ऐसी संभावना बन रही है कि आप किसी से मिल सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ आगे चल के आपके कोई रोमांटिक रिलेशन बने, या अगर आपको कोई पहले से पसंद है तो उन्हें प्रपोज करने के लिए भी ये समय अच्छा लग रहा है। जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं इस गोचर के दौरान अच्छी न्यूज़ का उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि के समय आप कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पाउस और बिजनेस पार्टनर से बेनिफिट मिलने का ये समय है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आने के बहुत चांसेस हैं और आपकी इच्छा पूर्ति होने की भी बहुत हाई चांसेस है। ये 7वां और 11वां दोनों ही कामा यानी कि डिज़ायर के घर हैं और पैशन के घर हैं। तो इस समय कोई रिलेशनशिप होना, अफेयर होना की चांसेस बहुत हाई है। शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस वक्त आपको अपोजिट जेंडर में ज़्यादा इंटरेस्ट आए और आपको उनसे कोई स्पेशल अटेंशन भी मिल सकती है, परंतु अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। MNCs में काम कर रहे लोग या फॉरेन ट्रेड से जुड़े लोग या पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। टीम वर्क या किसी भी ग्रुप एक्टिविटी के लिए ये समय अच्छा है। कॉलेज स्टूडेंट्स भी एकेडमिकली अच्छा कर सकते हैं। इस समय जो कुंभ लग्न या एक्वेरियस नेटिव्स हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में लाइमलाइट में रहेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहने की बहुत संभावना है। सोशल नेटवर्क में नाम मिलना, इज्जत मिलना, प्रसिद्धि मिलना, इन सब चीज़ों की बहुत संभावना बन रही है। सोशल नेटवर्क में विस्तार भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप कोई क्लब या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें। जो लोग अपना कोई स्किल या टैलेंट, क्रिएटिविटी इस समय दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत फेवरेबल है। सूर्य आपके 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 5वां भाव सूर्य का नेचुरल भाव है और 5वें भाव से जुड़े चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो अगर आपको एक क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है, तो इस समय आपको सोसाइटी से अप्रिशिएशन मिलने के चांसेस हैं। मॉडलिंग, एक्टिंग या ग्लैमर इंडस्ट्री में कोई करियर बनाना चाह रहे हैं तो इस समय इनिशिएटिव लें। आखिर में बात करते हैं मीन लग्न के लिए। तो मीन लग्न के लिए सूर्यदेव आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव सूर्य का बहुत ही कंफर्टेबल हाउस है। यहाँ सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। सूर्य यहाँ दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी प्रदान करते हैं। सन यहाँ पे अपनी ब्राइटेस्ट सिचुएशन पे है, यानी कि 10वां भाव हमारे हाईलाइट पे रहेगा इस समय। 6ठा भाव हमारे जॉब और कंपटीशन का है और इसके स्वामी करियर हाउस में दिग्बली होकर बैठे हैं। तो ये करियर, कंपटीशन, जॉब के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है, बहुत फ़ायदेमंद समय है। जो लोग नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं या जॉब में प्रमोशन चाह रहे हैं, जॉब से सक्सेस चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन पीरियड है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSC, IAS, IPS, इस तरह की कोई कंपटीशन वाली कोई भी जो एजुकेशनल फील्ड है या कोई भी तरह का कंपटीशन है, उसके लिए ये समय बहुत फेवरेबल है। गवर्नमेंट से जुड़े चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। सरकारी नौकरी आप पाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट टेंडर्स या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप फिलअप करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं या किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में जुड़े हैं तो आपके लिए समय बहुत बेहतरीन है। ये समय है जब आप अपने करियर को शाइन कर सकते हैं। पब्लिक के सामने आएँ, पब्लिक के सामने बात करें, पब्लिक से डील करें। ये समय आपको बहुत बेनिफिट करेगा। पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। ये ऐसा समय है जब आप ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की समस्याएं भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप CEO हैं, CFO हैं, किसी अच्छे ऊंचे पोस्ट में है, किसी कंपनी में अथॉरिटी में है, किसी ग्रुप के लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है, समाज में कोई लीडर है, कोई नेता है, आपके लिए ये समय बहुत ही फ़ायदेमंद है। हालांकि मैं आपसे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ना बने, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में अच्छे से पेश आए, उनसे रूडली बात ना करें और किसी भी करियर में किसी भी तरह का ईगो क्लैश को अवॉइड करें।
ये गोचर आपके लिए लीगल बैटल्स या कॉम्पिटिशन्स में विक्ट्री का प्रॉमिस लेकर आ रहा है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे, उनसे जूझ रहे थे, तो इस समय कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो भी आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर आप लॉ सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, तो भी ये पीरियड आपके लिए बहुत फेवरेबल है। ये गोचर आपके पिता के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और आपको भी उनसे काफ़ी अच्छी बेनिफिट मिल सकती है, उनकी सलाह को भी माने। जो लोग एंसेस्ट्रल बिजनेस या फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनके लिए भी इस समय शुभ है और आप दूसरों को आउटशाइन कर सकते हैं। 28 दिसंबर से भाग्य का भी आपको साथ अच्छा मिलेगा। केवल अपने घुटनों और जॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखें, उनका थोड़ा ख्याल रखें। बाकी आपके लिए ये समय काफ़ी शुभ है। आशा आपको ये कंटेंट पसंद आई हो। इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, फैमिली के साथ शेयर करें। SM एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। इस कंटेंट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।